ओम शांति। आज की मुरली 24/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत करो। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। एहो किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं। अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूह को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है। यह कोई नई बात भी नहीं है। हम कल विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्गों का वर्षा देने आए हैं, अहो हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊस देंगे। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्गों में जाने के लिए पढ़ते हो। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगवत की बात नहीं है। तुम सब भक्त थे, अब बाप भक्ति से सुनाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। बानपोष अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियों भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब एक पढ़ाई है बहुत उच्च, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। अहो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यह तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बराबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। एहो राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। बैजंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कोरियो पिछड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, फिर कोरियो अथवा चने पिछड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बापा को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देहो से देहो के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो।
बाप कहते हैं मैं क्लब क्लब भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना साहस पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा कर बैठो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है, देवताएं पावन है, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं अहो है अल्पकाल खनो भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुखधाम है, एहो है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर कल कल समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि देहो, देहो के तुम मालिक हो, देहो तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमोप्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देहो अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापिस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों की शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मनमना भवो। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वह 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते हैं एक तो मामे कम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आई हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, ना पास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल कल की बात सही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी बैरिस्टर रहता है, उस पढ़ाई में भी रजिस्ट्रार रहता है, लक्षण भी देखते हैं, यहो भी पढ़ाई है। सुबह उठकर तुम आप ही यहो पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, यहो तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहोधारी की याद आ जाती है। यह भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति जोग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर देते हैं तो दूसरे जन्म में उनका रिटर्न मिलता है। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, अहो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो ये हो पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करे। बाप राजा कैसे स्थापन करेंगे, ना कोई लश्कर या सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। एहो आत्मा जानती है बाहर का भवोग का कुछ नहीं है। एहो है ही बिकरी पोती दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी है, आत्मा को आना है जरूर। जन्म तो और ही जास्ती होने हैं, कहते भी है इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। एहो है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कोई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है, तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सब मतलब पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे।
क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये हो पास हो जाए? यह ये हो आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमोबोधन से सतोबोधन बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत के कितना है। कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, एहो शिव बाबा है, एहो ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से एहो बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद एहो बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को एहो बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देहों को भूले हैं। यह तो पुरानी जूते है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, यह चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जूती में है, काल यह देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्पों के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजा को कोई भी छीन नहीं सकेंगे, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना सदस्य चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा 9 भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन, फिर देहो अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल माया से हारे हार खाई, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबा तो बहुत है ना। कोई राजा रानी, कोई उजीर, कोई प्रजा, कोई हीरे जहरों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जहरों के महल होते हैं। यह भी देखो प्रजा में कर्ज उठाते हैं ना। तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा अंधेर नगरी, यह अभी की बात है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, यह कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कोई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सद्भाव, सद टीचर, सदगुरु की निंदा कराने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कोड़ी हो पिछड़ी थोड़ी पढ़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कोड़ियों को छोड़ दिया। अरे एक ही जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर ये हो क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो ईश्वर की बादशाही ले लेते हैं। ये हो भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावनाओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा स्वर्गों में जाने के लिए। बाप आपको रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। अहो भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी ताकत, इतनी भक्ति की। अहो यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठोगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं। बस चलो बाबा के पास,
ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमोप्रधान से शतप्रधान बनेंगे। ये हो राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। बाकी अहो तो है हठ जोगी, बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का जोग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। यहो भी कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सरक नमन। सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाप का कितना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है। 2, बाप के कर्तव्यों में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कोरियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भवो। शिव संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सिनसिनियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी वैध संकल्पों व विकल्पों का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अब वक्त ईश्वर कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को हिम्मत से जुदा नहीं करो, खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलो क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में सतो ही खुदाई जादू भर जाएगा। कभी कभी आज की विचार 24 अप्रैल, कभी कभी आप दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वे आपको उपेक्षा करते हैं, फिर भी विचारों द्वारा प्रेम व दया का दान करते जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।